जापान एक छोटे से शहर में सर्दियों की ठंडी रात थी। कोहरा चारों ओर फैला हुआ था, जिससे सड़कें सुनसान लग रही थी। लोग जल्दी से अपने घरों में छुप जाते थे। हर कोई जानता था कि इस इलाके में देर रात अकेले घूमना खतरे से खाली नहीं है। लोगों का कहना था कि रात के समय एक डरावना भूत सड़कों पर घूमता है। तेके तेके उसके चलने की आवाज से ही लोग कांप उठते थे। कहते थे कि अगर आप उसका सामना करें तो बचना नामुमकिन है। वो आपको दो हिस्सों में काट देती है, ठीक वैसे ही जैसे उसकी अपनी मौत हुई थी। 16 साल की मीको को भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं था। वो एक साहसी लड़की थी और डर से खेलना उसे पसंद था। उसकी सहेलियों ने उसे चेतावनी दी थी, मीको रात को अकेले बाहर मत जाना। अगर तेके तेके ने तुम्हें देख लिया तो तुम कभी वापस नहीं आओगी। मीको ने हंसते हुए कहा, ये सब कहानियां हैं, मैं इन बातों में नहीं आती। लेकिन वो नहीं जानती थी कि आज की रात उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। कहानी के अनुसार कई साल पहले एक हाई स्कूल की लड़की का भयानक एक्सीडेंट हुआ था। उसका नाम सायो था। वो एक शर्मीली लेकिन सुंदर लड़की थी, जिसे स्कूल में अक्सर लोग परेशान करते थे। एक दिन कुछ लड़कों ने उसे इतना तंग किया कि वो रोते हुए रेलवे ट्रैक पर चली गई। अंधेरे में वो रास्ता नहीं देख पाई और तभी एक तेज रफ्तार ट्रेन वहां से गुजरी। ट्रेन ने उसका शरीर दो हिस्सों में काट दिया। उसका ऊपरी हिस्सा एक ओर गिर गया और निचला हिस्सा ट्रैक पर रह गया। सायो की आत्मा को कभी शांति नहीं मिली। वो अब एक भूत बनकर अपने शरीर के निचले हिस्से की तलाश में भटक रही है। उस रात मीको की अपनी दोस्त यूई के घर से लौट रही थी। घड़ी में रात के 11 बज रहे थे। कोहरे से ढकी सड़कें डरावनी लग रही थी। मीको ने हेडफोन लगाया और अपने पसंदीदा गाने सुनने लगी। लेकिन कुछ दूर चलते ही उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, तेके तेके तेके। ये आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई ज़मीन पर रेंगते हुए चल रहा हो। मीको ने अपने कंधे के ऊपर से पीछे देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने इसे अपनी कल्पना समझकर नज़रअंदाज कर दिया। वो जैसे ही पुराने रेलवे ट्रैक पर पहुंची, हवा अचानक ठंडी हो गई। तभी सड़क के दूसरी ओर उसे एक महिला दिखाई दी। वो महिला ज़मीन पर घिसटते हुए मीको की ओर बढ़ रही थी। उसका चेहरा सफ़ेद और आंखें अंधेरे में चमक रही थी। वो अपने हाथों के सहारे रेंग रही थी। मीको का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने डरते हुए पूछा, कौन हो तुम? महिला ने ठंडी हवा भव्य आवाज में कहा, क्या तुमने मेरा शरीर देखा है? कहते हैं कि अगर तेके तेके ये सवाल पूछे और आप सही जवाब ना दे तो वो आपको उसी तरह काट देती है जैसे उसका शरीर दो हिस्सों में बट गया था। मीको का गला सूख गया। उसने धीरे से कहा, नहीं, मैंने तुम्हारा शरीर नहीं देखा। जवाब सुनते ही तेके तेके की आंखें लाल हो गई। वो जमीन पर तेजी से घिसटते हुए मीको की ओर बढ़ने लगी। मीको ने अपनी पूरी ताकत से दौड़ लगाई। उसके कदमों की आवाज़ सन्नाटे में गूंज रही थी, लेकिन तेके तेके भी पीछे पीछे आ रही थी। वो रेंगते हुए इतनी तेजी से आगे बढ़ रही थी कि उसे पकड़ पाना मुश्किल था। मीको की सांसें फूलने लगी, लेकिन वो रुक नहीं सकती थी। मीको को अपनी दादी की एक बात याद आई, अगर कभी तेके तेके तुम्हारे सामने आए तो उसे कहो कि उसका शरीर कशिमा रिको ले गई है। उसने डरते हुए चिल्लाया, तुम्हारा शरीर कशिमा रिको के पास है। तेके तेके अचानक रुक गई। उसका चेहरा उलझन में बदल गया। कुछ पलों बाद वो हवा में घुलकर गायब हो गई। क्या खतरा टल गया? नहीं। मीको किसी तरह अपने घर तो पहुंची। वो बुरी तरह डर चुकी थी, लेकिन जब उसने खिड़की से बाहर देखा तो एक कोहरे की परछाई अभी सड़क पर रेंग रही थी। लोगों का कहना है कि तेके तेके अब भी अपने निचले शरीर के तलाश में भटक रही है। अगर आप रेलवे ट्रैक के पास से गुजरे और आपको अचानक एक आवाज़ सुनाई दे तो सावधान रहिएगा, क्योंकि अगर उसने आपसे पूछा, क्या तुमने मेरा शरीर देखा है, और आप गलत जवाब दे देते हैं तो वो आपको अपने जैसा बना देगी, हमेशा के लिए अधूरा। तो दोस्तों, ये थी जापान की सायो की कहानी। आज की हमारी ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही इसी तरह की हॉरर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।